शेख साहब बहुत शुक्रिया। मैं मशहूर ममनून हूँ कि आपने मुझे इतनी अहमियत दी। गवर्नर साहब के बोलने के बाद किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो कुछ कहें, और वो भी ऐसे वैसे गवर्नर नहीं जो कुछ आपने कह दिया है, तो उसके बाद मुझको जो भी कहना है मुझे कोर्ट में ही कहना होगा आपके लिए। यहाँ तो कहने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन कुछ मसलियत है कि आपने मुझे आखिर में बुलवाया। अदीब भाई भी बोलिए, हमारे सारे अजीज यहाँ मौजूद साथी सब लोग हैं, सबने अपनी बात कही और मैं समझता हूँ कि बहुत पते की बात आज कही गई। मेरा जहन आज आप लोगों को एक दूसरी जानिब ले जाना चाहता है, और मैं समझता हूँ कि अदीब भाई ने बहुत पूरा खुलासा आपके सामने रखा है हमारे हालात का, हमारी मजबूरियों का, हमारी कोताहियों का, हमारी उम्मीदों का, हमारी सहमी हुई हमारी बातों का, और जो नुकसान हमको पहुंचाया जा रहा है। और जब मैं कहता हूं हम, तो उसमें यकीनन सिर्फ मुसलमान नहीं, वो सब जो यहाँ मौजूद है, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, यहाँ पर सिख नहीं है, लेकिन जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ सिख भी हैं, जैन भी हैं, सभी लोग हिंदुस्तान के वो लोग जिन्होंने तसव्वुर किया था कि गुलिस्तान में हम रहेंगे हिंदुस्तान के, और उसमें हम सब एक दूसरे के दोस्त बनकर रहेंगे, अजीज बनकर रहेंगे, और उस हिंदुस्तान के तसव्वुर को बदलने की कोशिश की गई। हमारे कई पार्टियों के हमारे यहाँ मौजूद साथी मौजूद हैं, और जाहिर है मैं कांग्रेस में हूँ। अदीब भाई ने भी कांग्रेस का बहुत साथ दिया है। अजीज साहब तो हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत पुराने और बड़ी अजमत पर कुछ छूने वाले कांग्रेस के कारकुन रहे हैं। बहुत दिन तक हम ये अपने आप को धोखा देते रहे कि हमारा मसला और कहीं नहीं है, हमारा मसला कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने हमको धोखा दिया है। कांग्रेस की कोताही, कांग्रेस की कमी, कांग्रेस की जो भी कमजोरियां हैं, उसकी वजह से हमको इस अंजाम पर पहुंचना पड़ा। बहुत दिन तक हमने दिया, और यकीनन ये ऐसा नहीं था कि इसमें सदाकत नहीं थी। मैं तो अक्सर ये कहा करता हूं कि कुछ हम गिरफ्त गर्दिश के दौरान में आ गए और कुछ दिन तुम्हारे इश्क में ये सच्चाई है। जो भी आवाम की झलक है वो हर पार्टी में आती है। हम अपने रहनुमाओं को इल्जाम दें, हम अपने आप को इल्जाम दें, वो गलत होगा। जो आवाम की और जो हमारे माशरे की, समाज की झलक है वो हर पार्टी में आती है। अब कोशिश हर पार्टी के कारकुन ये करते हैं कि हम उससे ऊपर उठकर एक अच्छा निजाम दें। कहीं हम कम हो जाते हैं, कहीं हम कम रह जाते हैं। मसला ये हो गया कि ये बातें सब चल ही रही थी, लेकिन बीच में फिर हमारी सियासत ने एक ऐसी मोड़ ली कि सियासत तिजारत बन गई। आपने अभी जवाई साहब ने कहा कि अगर सियासत में और सोशल वर्क में कभी मुझे चुनना पड़ा कि मैं कहाँ जाऊं, तो मैं सोशल वर्क में जाऊंगा। लेकिन ये बताइए जब सियासत ही तिजारत हो गई तो क्या चूज करेंगे और कहाँ जाएंगे? तिजारत छोड़ेंगे, सियासत में जाएंगे, सियासत छोड़ेंगे, तिजारत में जाएंगे। ये एक मसला हमारे मुल्क में हुआ, हमारे समाज में हुआ कि हमने सियासत को तिजारत बना दिया और तिजारत को सियासत बना दिया। ये हमारा मसला हुआ। आज जब हम अपनी शिकायत लेकर बैठे हैं, अपना दर्द हम लेकर बैठे हैं, तो हम ये भूल नहीं सकते कि हमसे बढ़कर एक बड़ा मसला है, वो हमारे समाज का है। उस पर हम कैसे उस समाज में तब्दीली लाएं ताकि सियासत फिर वही मकाम पा सके जो सियासत को आजादी की लड़ाई में मिला था। उसको हम क्या करें? तो ये सिर्फ सवाल इतना नहीं है कि किसी पे जुल्म हुआ तो हम खड़े हो गए कोर्ट में, हम लड़े, या हमने कहीं पर सब लोगों को बुलाया, आप लोगों को मदद किया, सबको बुलाया, और हमने एक सड़क पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला। सिर्फ इतना नहीं है, वो तो अपनी जगह यकीनन बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन हम समाज को कैसे बदलेंगे ये सवाल है। अभी सईदा आपा ने जब खवातीन की बात करी और
खुशी की बात है कि खवातीन यहाँ हैं, जितनी सईदा आपा चाहती हैं उतनी खवातीन यहाँ नहीं है। लेकिन अगर खवातीन यहाँ नहीं है तो एक बहुत बड़ा मसला है। जब हमसे कोई कहता है कि हम खवातीन को उनका हक नहीं देते, तो हम उसके जवाब में क्या कहें कि हम देते हैं, और देखिए हमारे साथ कितनी खवातीन हमारी इस इजलास में बैठी है। हम नहीं वो जवाब दे पाते। और सच्ची बात है, हमारे और दोस्त इस बात को कह पाए ना कह पाए, बहुत कुछ कह दिया, कुरैशी साहब ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब मैं अपनी पार्टी में जाकर और अपनी पार्टी में मैं इंतजा करता हूं कि कोई चीज हो रही है वो सरासर गलत है, तो मुझसे कोई हंसकर ये पूछता है तुम्हारे साथ कितने मुसलमान हैं जो ये कह रहे हो कि तुम यहाँ आकर बता रहे हो कि जो हो रहा है वो गलत हो। और फिर कोई अपना कंप्यूटर खोलकर ये बताता है कि पिछले असेंबली इलेक्शन में हमें 2% वोट मिला था, हमें उत्तर प्रदेश में 2% वोट मिला था, जबकि बहुत जबरदस्त लड़ाई हम लड़ रहे थे। हम समझ रहे थे कि हम जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उसका बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। उस वक्त पहली दफा किसी भी सूबे में निकलकर मोहतरमा प्रियंका गांधी निकलकर आई थी, उसके बावजूद हमें 2% मिला। और लोग पूछते हैं कि ये 2% तुमको क्यों मिला, तो मैं जवाब ये देता हूं कि किसी कांग्रेस के कारकुन पर इल्जाम मत लगाइए कि उसने मेहनत नहीं करी, काम नहीं किया, या उसने चाहा नहीं कि हम कुछ करके दिखाएं, बल्कि जमीनी हालात जो बन गए थे उसमें कोई बहुत बड़ा पहलवान भी पहुंच जाता तो वही 2% पर जाकर रुक जाता, क्योंकि लोगों ने एक फैसला किया था कि किसी तरह से हम एक जालिम को अपनी जिंदगी से बाहर निकालें, और उसकी कीमत अगर हमें कांग्रेस को ही छोटा बना देना है तो हम कांग्रेस को ही छोटा बनाएंगे। लेकिन यही बात फिर किसी और पार्टी के लिए आ जाएगी, हम उन्हें छोटा बनाएंगे, फिर किसी और पार्टी के लिए आ जाएगी, और जो जालिम है वो ऐश करता रहेगा, हम आपस में छोटा बड़ा करते रहेंगे और वो ऐश करता रहेगा। तो हमें समाज को बदलना है, हमको मिजाज को बदलना है, हमें अपनी सोच को बदलना है, और वो तभी मुमकिन होगा जब ये आज का इजलास सिर्फ यहाँ तक ही खत्म नहीं हो जाए।